है नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय म्यूज़िक मंत्रा पर। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली ट्रम्पेट, इफोनियम, क्लारनेट, जो भी हमारे वाइंड वाले इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बोलते हैं जो एरोफोबिक इंस्ट्रूमेंट है उनके लिए डेडिकेटेड है। सुशिर वाद्य यंत्र के लिए बनाया जा रहा है। इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है, स्किल टेस्ट, वादन टेस्ट में वह बेसिक स्केल्स और उसके बाद आपके नोट, किस नोट पे कितने शार्प है, ऐसी कॉमन सी बेसिक चीज़ें पूछ रहे हैं जो इतनी इम्पोर्टेंट है आपके लिए जान लेना। ये मैंने आपके लिए सब लिख के बनाया प्रॉपर। अगर आपने ये कर लिया तो आपसे जो स्केल के बारे में पूछेंगे तो ये बात की मैं एश्योरिटी दे सकता हूँ कि आप सब चीज़ें वहाँ बता देंगे। बाकी आपको बजाना आता है तो प्लस पॉइंट है ही सही। यहाँ पे बच्चे मात खा रहे हैं कि वो बता नहीं पा रहे किस पे कितना शार्प है, कैसे बनता है स्केल क्या। तो इसके लिए काफ़ी मुझे कॉल आ रहे थे और मैसेज भी आए हैं कि सर आप इसमें प्रॉपरली हमको बता दीजिए, स्केल के बारे में बता दीजिए, क्योंकि म्यूज़िक में स्केल तो सब उसमें चलती है, पियानो में भी चलती है, गिटार में भी चलती है, सब में चलती है, वाइंड इंस्ट्रूमेंट चलती है। क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ट्रम्पेट, ये सब ये की सिग्नेचर पे चलते हैं। की सिग्नेचर यानी कि जितनी भी ये कीज़ होती है, डी शार्प, सी शार्प, डी, एफ, जी, इन पे चलती है। तो इनका नॉलेज आपके लिए मस्ट है। आप देखेंगे बहुत सारे जो बैंड में सीख रहे हैं या जिन्होंने के अपने लोकल बैंड से सीखा है तो उनको भी बाहर कर रहे हैं। क्यों बाहर कर रहे हैं? उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि बैंड वाले जो हैं वो ये नहीं सिखाते, वेस्टर्न नोटेशन, की सिग्नेचर, ये चीज़ें नहीं बता पाते। और उनको इतना नहीं चाहिए कि बिल्कुल आप वेस्टर्न नोटेशन में जो स्टाफ पे लिखी हुई नोटेशन बजा देंगे। उनको केवल इतना पूछ रहे हैं कि इसमें कितने शार्प है, कॉमन सी बातें जो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। तो वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। अच्छे से समय निकाल के इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन ये वीडियो आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा वहाँ पे इंटरव्यू में। ठीक है, सबसे पहले आपको इतनी सी बात जान लेना है कि संगीत में कुल जो स्वर होते हैं वो 12 होते हैं। अगर वो पूछे कितने नोट होते हैं टोटल तो आप बोलेंगे 12 स्वर होते हैं। वही आपको याद रखना है कितनी स्केल होती है तो आप बोलेंगे 12 स्केल होती है। म्यूज़िक में हमेशा जो शुरुआत होती है वो सी नोट से होती है, संगीत की शुरुआत। ठीक है, तो सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी, समझ गए? ये पूरा चलता है, मैटर पूरा इस टाइप से चलता है। सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी, बस ये 7 स्वर है ना। सा रे गा मा प ध नी, सा तो सेम आ जाता है, सा रे गा मा प ध नी। तो सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ये जो नोट है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, बस इतना ही याद रखना है। यहीं संगीत शुरू और यहीं इन नोट पे ख़त्म। बट ये नोट पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी तो भी व्यक्ति समझ नहीं पाता, है ना। बहुत बड़े हमारे भीमसेन जोशी जी, जब वो उनकी आखिरी सांस ले रहे थे तब उनसे पूछा गया कि आपको सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है, आपको तो पद्मश्री सब कुछ मिला हुआ है। तो उन्होंने एक ही बात बोली थी, मुझे सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि मैं पूरे जीवन में सा नहीं लगा पाया, सा को नहीं साध पाया। तो समझिए कितनी बड़ी बात है। तो ये संगीत अपार सागर है, उस सागर में से कुछ बूंदे मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो हम शुरू करेंगे। देखिए, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी, ये 7 स्वर आपको याद रखना है। अब इन 7 स्वर में आपको इतनी सी बात याद रखना है कि ये जो है सी, इसका भी भाई होता है जिसको हम बोलते हैं सी शार्प। ठीक है, डी है, डी का भी भाई होता है जिसको हम बोलते हैं डी शार्प। ई का कोई भाई नहीं होता, ये बात याद रखना। एफ का भी भाई है जिसको हम बोलेंगे एफ शार्प। जी का भी भाई है जिसको हम बोलेंगे जी शार्प। ए का भी भाई है जिसको हम बोलेंगे ए शार्प। तो ये कितने स्वर हो गए? 5 स्वर एक्स्ट्रा हो गए। तो 7, 5, 12। तो संगीत में कुल स्वर कितने होते हैं? 12। संगीत में आपसे ये पूछे संगीत में स्वर कितने होते हैं तो आप बोलेंगे 7। संगीत में कुल यानी कि टोटल स्वर कितने होते हैं तो आप बताएंगे 12। ये की सिग्नेचर वालों के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो ई और बी का कोई शार्प नहीं होता है। देखिए, ई और बी साथ में है, कोई शार्प नहीं है। बी के बाद भी कोई शार्प नहीं है, ना कि बी के बाद डायरेक्ट सी आ जाता है। यही लूप बार बार चल रहा है। आप देखेंगे बी के बाद डायरेक्ट सी आ रहा है, ठीक है, और यहाँ ई के बाद डायरेक्ट एफ आ रहा है। इनका कोई शार्प नहीं होता। सी के बाद सी का शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ डायरेक्ट आ जाएगा, एफ शार्प हो गया, जी, जी शार्प हो गया, ए शार्प हो गया, बी हो गया। इतनी बात आपको यहाँ से याद रखनी है। अब बढ़ते हैं हम आगे मेन पॉइंट की तरफ। आप देखेंगे जो सी स्केल है, सी स्केल को हम नेचुरल स्केल बोलते हैं। नेचुरल स्केल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक भी शार्प नहीं होता, 0 शार्प होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सी शार्प स्केल है उसमें 5 शार्प होते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन कौन सी स्केल में कितने शार्प होते हैं। वो पूछ सकते हैं कि सी शार्प में कितने
शार्प होंगे, तो आपको तुरंत बताना है कि सर सी शार्प में 5 शार्प होते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी स्केल है जिसमें 5 शार्प होते हैं? तो आप क्या बताएंगे कि सर सी शार्प, एफ शार्प और बी में 5-5 शार्प होते हैं। बोलते हैं कौन सी ऐसी स्केल है जिसमें 4 शार्प होते हैं? तो आप बताएंगे ई और जी शार्प में 4 शार्प होते हैं। कौन सी ऐसी स्केल है जिसमें 3 शार्प होते हैं? तो आप बताएंगे डी शार्प और ए शार्प में 3 शार्प होते हैं। ठीक है, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ आप पहले आप इस टेबल को अच्छे से देख लेना, ये वही चल रहा है 1 2 3, ये 12 नोट आपके सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प। ये ऊपर मैंने स्केल लिख रखी है, इन स्केल को पूरी स्केल यहाँ पे लिख रखी है। ये सारी नेचुरल स्केल है, समझ गए ना? नेचुरल स्केल में ही चलता है सब चीज़ें। तो ये नेचुरल स्केल है। जब इसकी नेचुरल स्केल बजेगी, सी स्केल की जब नेचुरल स्केल बजेगी तो उसमें एक भी शार्प नहीं आएगा। सी शार्प की जब नेचुरल स्केल बजेगी तो उसमें 5 शार्प आएंगे। डी की जब नेचुरल स्केल बजेगी तो उसमें 2 शार्प आएंगे। डी शार्प की जब बजेगी तो 3 शार्प आएंगे। ई की बजेगी तो 4। इस टाइप से सब की आप अच्छे से देख लेना, नोट कर लेना इसे। ठीक है, मैंने आपको जो 12 स्वर बताए वही स्वर चल रहे हैं, इसमें कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सब समझ में आने लग जाएगा। जैसे ये चल रहा है, मैंने आपको बताया डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, ए शार्प। सिक्वेंशियली आपको याद होना चाहिए, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, ए शार्प, बी, सी, सी शार्प। समझ में आ रहा है? वही 12 नोट बार बार रिपीट चल रहे हैं और पूरी स्केल्स आपकी 12 स्केल्स बन रही हैं। यहाँ मैंने लिख दिया है किसके कितने शार्प है। आपके लिए इजी करने के लिए मैंने ये बता दिया है कि सी एकमात्र ऐसा है जिसमें एक भी शार्प नहीं है। पूछ लेंगे कौन सी ऐसी स्केल है जिसमें एक भी शार्प नहीं है, तो आप तुरंत बोलेंगे सर सी स्केल ऐसी है जिसमें एक भी शार्प नहीं बचता। इज इट क्लियर? उसके बाद बोलेंगे कौन सी ऐसी स्केल है जिसमें एक शार्प है, तो आप बोलेंगे एफ और जी, 2 ऐसी स्केल है जिसमें एक शार्प आता है। कौन सी ऐसी स्केल है जिसमें 2 शार्प यूज होते हैं? तो आप बताएंगे ए शार्प और डी, ये 2 ऐसी स्केल है जिसमें 2 शार्प यूज होते हैं। ठीक है, शार्प का मतलब ये जैसे कि शार्प आ रहा है ना इन साइन के आगे, इसको हम बोलते हैं शार्प। मैं आपको बता ही देता हूँ। नेचुरल नोट का साइन है ये शुद्ध स्वर का साइन। ठीक है, जब आपकी जो इस टाइप की वो चलती रहेगी ना, ये आपकी स्टाफ नोटेशन, उसमें अगर ये ऐसा लिखा होता है ना, ऐसा साइन आया होता है ये, तो आप समझ जाइए कि सब नेचुरल स्वर बज रहे हैं, इसमें कोई शार्प नोट नहीं बज रहा है। ठीक है, वैसे ही आपका ये शार्प का साइन क्या है? हैश। ये हैश जहाँ भी फॉर एग्जांपल ये आपका नोट लिखा है एफ, ठीक है, ये एफ नोट लिखा है, यहाँ पे अगर शार्प लगाया हुआ है, ये शार्प लगा रखा मैंने, तो आप समझ जाइए एफ शार्प बजाना है, एफ नहीं बजाना, एफ शार्प बजेगा यहाँ पे। क्लियर? तो यहाँ पे लिखा है सी, मान लीजिए सी नोट है आपका। ठीक है, तो इस सी नोट में अगर यहाँ पे आपका शार्प लगा हुआ है, ये शार्प का निशान, तो आप समझ जाइए सी शार्प है, ना कि सी नेचुरल। ठीक है, इसलिए ऐसा बजाए। ये फ्लैट का साइन है, फ्लैट का मतलब एक पहले, इसको हम कोमल स्वर भी बोलते हैं। कोमल यानी कि कमजोर, जो तीव्र, जो मेन स्वर है उससे कमजोर, और मेन स्वर से स्ट्रॉन्ग वाला तीव्र, ये वाला साइन होता है। ये ऊपर होता है और ये नीचे की तरफ होता है। ठीक है, जैसे कि आपने सी बजाया, ठीक है, अब एक स्वर ऊपर बजाना है तो आप सी शार्प कर दोगे तो सी शार्प हो जाएगा, आधा नोट ऊपर चढ़ जाएगा। मैंने बोला सी से एक नोट ऊपर बजाओ, एक नोट मतलब डायरेक्ट आप सी से डी बजाओगे, सी से डी बजाओगे, हाफ नोट में सी शार्प आएगा। ठीक है, पूरे नोट में तो डायरेक्ट डी आ जाएगा, मतलब कि 2 बार शार्प लगाओगे तब जाके आप पूरा एक नोट स्किप करोगे। तो 2 बार जब शार्प लगेगा तो उसका साइन क्या है? ये वाला साइन जहाँ लगा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी भी गाने को आप सी से बजा रहे हैं, अब आपको दिख गया कि नहीं, आपको इसको इस स्वर में बजाना है, सी, और उसके आगे साइन लगा दिया ये वाला। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये डबल शार्प का साइन है, मतलब कि एक नोट पूरा ऊपर आ जाएगा। तो सी के बाद अगला हाफ नोट में सी शार्प आता है, फिर डी आता है, तो डायरेक्ट एक नोट ऊपर आएगा तो ये डी से बजेगा। समझ में आया? अब ये फ्लैट नोट का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको पता है बी फ्लैट, तो ये बी फ्लैट यानी कि ए शार्प बजेगा। बी फ्लैट से पहले, बी से पहले क्या आता है? ए शार्प आता है। जो वो 12 नोट याद करना, बी से पहले ए शार्प आता है, तो ए शार्प स्केल बजेगी, ना कि बी, क्योंकि फ्लैट का साइन लगा हुआ है। अगर यहाँ पे डबल फ्लैट का साइन लगा होता, बी और ये डबल फ्लैट का साइन लगा होता, तो बी से एक पहले गए ए शार्प और एक पहले गए, तो क्या हो गया? ए, तो ए बजेगा डायरेक्ट, एक नोट पीछे आ जाओगे आप, तो ये डबल फ्लैट का साइन हो गया। ये कॉमन चीज़ें जो आपसे वहाँ पे पूछ रहे हैं, ये इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया। अगर आप ये कर जाते हैं तो आप इन चीज़ों में मात नहीं खाएंगे। बाकी प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से बजाइए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।